दोस्तों एक बार चैनल को जरूर विजिट करें, फाउंड समथिंग यूनिक कलेक्शन ऑफ ट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स 101 चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 2 टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग एंड बेंडिंग टेस्ट, स्किप टेस्ट एंड पपैफ रूल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ हम नया सीखेंगे और जो काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों हम क्विकली पार्ट 1 को पहले रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो कोई भी पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 देखे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, तो उसमें दो हमने पार्ट में डिवाइड किए थे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक फंक्शन था कि 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक ले जाता था और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन तक। और माइल्ड क्या करता था, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जा पाता था और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक। तो दोनों में ये सेम था, 2 डिग्री के लिए 1 डिग्री के लिए एसिड तक, वो अल्कोहल वो ये एल्डिहाइड तक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों में से होते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 नेम्स रिएक्शन है, जॉन रेजेंट इसे बोलते हैं। K2Cr2O7, Na2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, एंड क्रोमिक एसिड H2CrO4। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड कॉलिन्स रिएजेंट CrO3 pyridine, प्लस यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे डाइक्लोरोमिथेन। दोस्तों उसके बाद आता है क्रोमियम ऑक्साइड प्लस कीटोन। लास्ट वन टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। दोस्तों आज हम इसको टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट को बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को साथ साथ एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें 2 टेस्ट आते हैं, टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग एंड बेंडिंग टेस्ट। दोस्तों पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है, उसके बाद क्या ये अलग है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हम पहले देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखा है। दोस्तों देख पा रहे होंगे लिखा है द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। इसका मतलब टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, जो इसके रिएजेंट हैं टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब टॉलेंट टेस्ट में क्या लिखता है, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन इससे अलग भी कुछ है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। भाई एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन के फॉर्म में बन रहा है यहाँ पे। द रिएक्शन अकर इन अल्कलाइन मीडियम। दोस्तों देखिए एल्डिहाइड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो टॉलेंस रिएजेंट है, बेसिक मीडियम में इसका इट्स कार्बोक्सिलेट एनायन बना रहा है और एजी सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है। दोस्तों इसमें हट के डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि इसका डेफिनेशन बताइए, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों टॉलेंस रिएजेंट में हमने AgNH3 ट्वाइस OH माइनस को हमने पढ़ा, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये भी कंपाउंड लिख के आ जाता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अरे ये तो टॉलेंट टेस्ट ही है। तो लेकिन दोस्तों जब ये रिएक्शन करते हैं तो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके अगर आपका टॉलेंस रिएजेंट ये भी दिया हो तो ये भी टॉलेंट टेस्ट की तरह ही बिहेव करेगा। दोस्तों ये बेसिक मीडियम में होता है, ये हमने पढ़ लिया। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिडिक फॉर्म में बनेगा, तो एसिड बनेगा, प्लस एजी फॉर्म होता है, सिल्वर मेटल फॉर्म होता है, तो मिरर टेस्ट देता है। दोस्तों ये तो बेसिक सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होता है कि कौन कौन सा मिरर टेस्ट देता है या नहीं देता है। दोस्तों ये एल्डिहाइड देगा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, और हमने दोस्तों यहाँ पे देखा भी एनसीईआरटी में लिखा है कि द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर हम कोई कंपाउंड मिल जाए एल्डिहाइड और कीटोन को हमें अलग अलग करना हो तो हम ये टेस्ट यूज करेंगे। तो ये बात तो स्वाभाविक हो गई, एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, तो कीटोन नहीं देता है। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों कीटोन रहेगा, क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका मिरर टेस्ट देता है, ये जरूर याद रखिएगा। हेमी एसिटल देता है, एनसीईआरटी में बहुत बताया हेमी एसिटल के बारे में, लेकिन ये भी टॉलेंट टेस्ट देता है। ये नहीं लिंक किया, लेकिन इसको लिंक करना हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में हेमी एसिटल हेमिकीटल के बारे में डिस्कस किया है। उसका स्ट्रक्चर बेसिक में देख लेते हैं कि हेमी एसिटल में क्या होता है। RCH, एक में OR- होता है और एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। फॉर्मिक एसिड भी देता है, SC डबल बॉन्ड OH, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है टॉलेंट टेस्ट, लेकिन कीटोन नहीं देता। तो दोस्तों इसमें 3 बात याद रखिएगा। पहला, टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टॉलेंस रिएजेंट देखेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, किसमें होता है, बेसिक मीडियम में होता है, और कौन कौन से टेस्ट देंगे। अगर इतना याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। टॉलेंट टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बारी आती है दोस्तों फेलिंग एंड बेंडिंग टेस्ट के बारे में। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने एनसीईआरटी में देखा। पहले एनसीईआरटी में देखते हैं किस तरीके से लिखा है, उसके बाद हम यूनिक वे में डिस्कशन करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों जब हम फेलिंग टेस्ट के बारे में
एनसीईआरटी के पास पहुंचते हैं पेज नंबर 369 पे, तो उस पर लिखा है फेलिंग रेजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशन ए एंड बी। सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट .5s2 होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, रॉशेल साल्ट बोलते हैं। दिस टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, भाई इक्वल अमाउंट मिक्स करेंगे। उसके बाद ऑन हीटिंग एल्डिहाइड, देखिए ये हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो स्वाभाविक बात है कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में मिक्स करने के बाद ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। दोस्तों यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा था, क्योंकि इजी मेटल फॉर्म होता था जिसकी वजह से मिरर फॉर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो लिखिए देखो, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। ये तो बात हमने डिस्कस कर लिया। मेन बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। मतलब दोस्तों टॉलेंट टेस्ट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को देता था, लेकिन फेलिंग टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को देगा, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं देगा। अब हम देखते हैं कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों फेलिंग रेजेंट में हमने देखा कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट या 5s2o, और फेलिंग सोल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रॉशेल साल्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक मीडियम में होता है, ये भी हमने देख लिया है। दोस्तों ठीक सेम टू सेम इसी की तरह बेंडिक टेस्ट भी होता है। बेंडिक ए कॉपर सल्फेट डॉट 5s2o, लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह यहाँ पे क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। दोस्तों बेंडिक टेस्ट ये आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है कि रिड्यूसिंग शुगर, ऑल्सो टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, जैसे ग्लूकोज के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है, तो हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होगा, तो RCO-, इसमें भी रेडिश ब्राउन, और इसमें भी मतलब फेलिंग में भी रेडिश ब्राउन और बेंडिक में भी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। दोस्तों बात यहां से स्टार्ट होती है कि कौन से टेस्ट देंगे कौन से नहीं देंगे। तो एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन केवल एलिफेटिक। मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जनरली भूल जाते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक में तो एलिफेटिक देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, हमने डिस्कस कर लिया। कीटोन तो नहीं देते, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसको याद रखिएगा। हेमी एसिटल देगा, हमने इसके स्ट्रक्चर भी देख लिए। और उसके बाद हम दोस्तों इसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हेमी एसिटल के RCHOHOR-। दोस्तों फॉर्मिक एसिड देता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों कि फेलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट और फेलिंग बेंडिक टेस्ट एक दूसरे का सेम है, लेकिन टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है कि एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता है, लेकिन फेलिंग बेंडिक टेस्ट केवल एलिफेटिक को देता है। तो देखिएगा दोस्तों, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सही बात है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। मान लीजिए दो कंपाउंड दे दिया गया, दोनों एल्डिहाइड है, और एक फेलिंग टेस्ट या बेंडिक टेस्ट देता है, दूसरा नहीं देता, तो इसका मतलब जो दे रहा है वो एलिफेटिक है और जो नहीं दे रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसका हम कंपेरिजन भी करके देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्किप टेस्ट के बारे में। दोस्तों हमने देखा इसके टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग एंड बेंडिक टेस्ट वो बेसिक मीडियम का था, इसको ध्यान रखिएगा, ये बेसिक मीडियम का टेस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, हम यहाँ पे डिस्कस भी कर देते हैं, ग्लूकोज आपका स्किप टेस्ट नहीं देता है। बायोमोलिक्यूल्स के पेज नंबर 415 पे जाइए, और वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ से भी आपको लिंक करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा स्किप रिएजेंट क्या होता है, पैरारोजा एनिलीन। ये ध्यान रखिएगा, पैरारोजा एनिलीन ये पिंक कलर का होता है। जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम पास करते हैं तो ये कलरलेस कंपाउंड बनाता है। लेकिन दोस्तों जब कलरलेस कंपाउंड जब एल्डिहाइड में इसमें मिक्स कर देते हैं तो पिंक कलर का आ जाता है, तो हमारा प्रेजेंस ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ग्लूकोज रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, रिएक्शन नहीं देता। दोस्तों अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं तीनों टेस्ट को, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग बेंडिक एंड स्किप टेस्ट के बारे में। इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। दोस्तों हमने देखा टॉलेंट टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों दे रहा था, एलिफेटिक एरोमेटिक तो दोनों देगा, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। फेलिंग टेस्ट दोस्तों एलिफेटिक एरोमेटिक में एलिफेटिक केवल देता था, एरोमेटिक नहीं देता था, ये ध्यान रखिएगा, और कीटोन तो देता ही नहीं था, ये तो हमने देख लिया है। बेंडिक टेस्ट सेम टू सेम फेलिंग की तरह है, बस इसमें क्या फर्क है, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग ए भी होता है, बेंडिक टेस्ट में बेंडिक ए भी होता है, जो उसके आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आप बोल सकते हैं बेंडिक रिएजेंट है। तो फर्क क्या है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसमें भी होता था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसमें भी होता था, बस इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें सोडियम सिट्रेट होता था, इसमें
रॉसल सॉल्ट होता था, बेंडिक्ट टेस्ट में सोडियम सिट्रेट होता था। ठीक है दोस्तों, अब एलिफेटिक एल्डिहाइड बेंडिक्ट टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन तो नहीं देगा। स्किफ टेस्ट केवल एलिफेटिक ऐसा नहीं है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देता है, कीटोन नहीं देता। ध्यान क्या देना है, ग्लूकोज नहीं देता है, एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लूकोज नहीं देता स्किफ टेस्ट। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फिर भी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन विद कॉपर। अब देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल को, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री को मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, 2 डिग्री को कीटोन बना रहा है। लेकिन ध्यान क्या देने की बात है, जिसमें हम बार बार फोर्स कर रहे हैं कि 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन नहीं करता, ये 3 डिग्री के साथ एल्यूमिनेशन करता है, एल्किन बना देता है, वाटर को एलिमिनेट करा देता है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने देखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हमने पढ़ा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता, जो कि पार्ट 1 में पढ़ा था। जो कोई पार्ट 1 नहीं पढ़ा जाके वहां से पढ़े, उसके बाद इसको देखे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाहर से आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में किस तरीके से लिंक किया है आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम ले चलते हैं आपको दोस्तों एनसीईआरटी केमिस्ट्री सेकंड पार्ट पेज नंबर 370 पे जब हम चलते हैं तो एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल सॉल्व किया बकायदा 12.4 में, आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, जिसमें हाईलाइटेड बात है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे ए बना, ये देखिए कीटोन ही तो बन रहा है। कीटोन से हमने ड्रास्टिक कंडीशन यहाँ यूज किया है, ड्रास्टिक कंडीशन क्रोमिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कीटोन भी आपका एसिड बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बना इसका मैकेनिज्म तो नहीं बताया, लेकिन हम इसको आपको मैकेनिज्म बताते हैं किस तरीके से बनेगा और आसानी समझ में आ जाएगा। यही तो एनसीईआरटी की खासियत है, एग्जाम्पल में भी एक नया नया कॉन्सेप्ट छोड़ के जाता है, जो एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ नहीं आता ये कहां से आया। अब हम ले चलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किस तरीके से ये बना। तो दोस्तों यहाँ पे कीटो फॉर्म था, कीटो फॉर्म को हमने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे कोई सिंपल सी बात होती है कि यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, बगल वाले पे डबल बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ OH लग जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड ये हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ OH बन गया और यहाँ से डबल बॉन्ड से ब्रेक डाउन कर जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखने की बात क्या है कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो मोर स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाएंगे। मान लीजिए ये तो सिमेट्रिकल था, अगर सिमेट्रिकल नहीं होता 3 होता, यहाँ 2 होता, तो हम उस तरीके से कन्वर्ट कर लेते, जो कि ये GOC1 का हिस्सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों हमने कीटो को इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया है तो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ COH जुड़ गया और यहाँ से COH जुड़ गया, तो CH3C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे एसिड बन गया। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा। दोस्तों अगर नहीं बना पा रहे हैं इनॉल फॉर्म तो एक सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं, OH है, यहाँ से जहां से भी OH है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ जुड़ता है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देंगे और यहाँ से ब्रेकडाउन कर देंगे तो भी आपका कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे मोर स्टेबल हम हर समय बनाएंगे। दोस्तों लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। दोस्तों इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यूइन को जब हम CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।